तुझे 100 साल पुरानी चुड़ैल को मारकर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। हा 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 हा। अघोरनाथ, मैं तुझे आखिरी चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना क्या कर लेगी तू? अब तुझे मैं हमेशा हमेशा के लिए इस बोतल में बंद कर दूंगा। अघोरनाथ जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो दंग रह जाता है। अघोरनाथ की कैद में अब गुलाबो नहीं थी, बल्कि अघोरनाथ के अपने गुरु शंभुनाथ थे। मूर्ख, तुमने हमें क्यों बंदी बनाया है? मुक्त करो हमें। गुरुजी, आप यहाँ कैसे आए? आप तो बरसों पहले मुक्त करते हो या हम भस्म कर दे तुम्हें? अपने गुरु शंभुनाथ के गुस्से को देखकर अघोरनाथ डर गया था। उसने अगले ही पल अपने बनाए कैद को तोड़ दिया। हा 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 हा। अघोरनाथ, तू हार गया। अघोरनाथ इस बात से अनजान था कि उसने और किसी को नहीं बल्कि गुलाबो को ही मुक्त किया है। ये कैसे किया तूने? मेरे गुरुजी कहाँ गए? तेरा गुरु तो यहाँ कभी था ही नहीं, वो मैं ही थी। मैं कभी भी किसी का भी रूप ले सकती हूँ। तूने मुझे इस खंडर में कैद करने की कोशिश की ना, अब तू इसी खंडर से बंधा रहेगा। भले ही तेरी आत्मा इस परिसर से बाहर जा पाए, पर तेरा शरीर कभी नहीं। इस तरह उस समय तो मैंने अघोरनाथ से अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अगर ये तांत्रिक अघोरनाथ ही है और उसने इस बार फिर मुझे कैद करने की कोशिश की तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे सर तक रहना होगा। अगली सुबह, माँ, मुझे लगता है अब सचिन और गुलाबो को उनके हनीमून के लिए भेज देना चाहिए। अब रिंकी की भी तबीयत ठीक हो गई है तो तहरी किस बात की? क्या सचिन और गुलाबो बाहर? मैं अपने बेटे के साथ इसे नहीं भेज सकती। पता नहीं क्या काला जादू कलबे इसके ऊपर। हाँ, तो मैं अभी नहीं रहूंगी देखने के लिए, पर मना करने के लिए कोई वजह नहीं है। पहले ही शादी को इतने दिन बीत गए हैं, घर में सब सवाल जवाब करने लगेंगे। आजकल के बच्चे में जरा भी लाज शर्म नहीं रह गई है। बोलने से पहले ये भी नहीं देखना है कि घर में बड़े बूढ़े भी है। इस ठड़की बुढ़े को जबरदस्ती की इज्जत चाहिए। इज्जत वाले काम कुछ नहीं करता। इसका अलग से किसी दिन हिसाब करूंगी। कोई बात नहीं, जेठ जी बच्चे हैं। हाँ ठीक है घनश्याम, तुम सचिन और गुलाबो का हनीमून का इंतजाम करा दो। यह हनीमून किस चिड़िया का नाम है? आज से पहले तो कभी नहीं सुना। वैसे तो मुझे अपनी सास और मेरी प्यारी रिंकी भाभी के साथ खेलने में मजा आ रहा था, पर ठीक है, ये भी देख लेते हैं हनीमून क्या चीज है। कुछ देर बाद सचिन की माँ गुलाबो के कमरे में आती है। जरूरत का सारा सामान रख लिया? जी माँ। गुलाबो नहीं बिक रही? कहाँ है? वो छत में कपड़े लाने गई है। चलो, अच्छा मौका मिल गया है, अब मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। बाबा की बीवी पोटली सचिन के बैग में रख देती हूँ, इससे किसी काला जादू का असर मेरे बेटे पर नहीं होगा। बेटा, जब घूमने जा रहे हो तो माता रानी के दर्शन भी करते हुए भी आना। जी माँ, जरूर। मेरी जिंदगी में पहला बार मैं अपने किसी पति के साथ बाहर जा रही हूँ। कुछ अलग सा एहसास हो रहा है। ये सचिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया। कभी तो पत्नी वाले हक देने की बात करता है तो कभी खुद सुहागराज के लिए मना कर देता है। गुलाबो सचिन के बारे सोच रहा था कि तभी सचिन अचानक से गुलाबो का हाथ पकड़ लेता है। इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? बंद कमरे में तो हवा निकल गई थी और यहाँ हवा में तो शेर बन रहा है। ये कैसा मर्द है? इसे तो बिना किसी वजह भी डर लगता है। लड़कियों की तरह डर के मारे हाथ पकड़े गए हुए हैं। इसमें तो मर्द वाले कोई लक्षण ही नहीं है। हा हा हा। तुम्हें क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? मुझे फ्लाइट में बैठने से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मेरा दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने मेरी असली रूप देखा कहाँ है? वरना तुम मुझसे ही डर जाते और फिर तुम्हारे दिल सच में बाहर आ जाता और फिर मैं उसे खा जाती। नहीं, मुझे डर नहीं लगता और तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। हम जिससे जितना डरते हैं वो हमें उतना ही ज्यादा डराता है। सचिन अभी मुस्कुराना करना शुरू ही करता है कि प्लेन हिलने लगता है। अब सभी को सूचित किया जाता है कि अचानक मौसम बदलने की वजह से प्लेन में कुछ दिक्कत आ गई है। कृपया करके आप सभी अपने सीट पर ही बैठे रहे। प्लेन में बैठे हुए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, बच्चे बूढ़े रोने बिलखने लगते हैं। इन सबको ऐसा देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? इनके जीने मरने से मुझे क्या? सचिन तो पहले से ही डरा हुआ था। प्लेन की हालत देखकर अब तो उसके होश ही उड़ गए थे। प्लेन काबू से बाहर होता जा रहा था। सभी सामान इधर उधर लोगों के सिर पर गिरने लगे थे। जैसे ही सामान गुलाबो के सिर पर गिरा, गुलाबो के गुस्से पर मी सीमा पार कर दी। बस बहुत हुआ, ये खिलौना बहुत खेल चुका है, अब और नहीं। गुलाबो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है जिससे प्लेन में हो रही गड़बड़ी ठीक होने लगती है।
मुझे तो लगा था कि मैं आज ही मर जाऊंगा। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तुम्हें तो मैं तरबा कर मारूंगी। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। इसकी तो पुरानी आदत है बात बात पर डरने की। क्यों है ना सचिन बेबी? निशा को देखकर सचिन के साथ साथ गुलामों की आंखें भी फटी रह गई। ये यहाँ क्या कर रही है? अभी तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? निशा की खूबसूरती देखकर कोई भी लड़का एक पल में पागल हो सकता था। ये अधनंगी लड़की कौन है जो सचिन को बेबी बोल रही है? कहीं ये सचिन की कोई पुरानी प्रेमिका तो नहीं? आखिर कौन है ये निशा, और निशा के आने से गुलाबों की जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है? देखते रहिए सुहागन चुड़ैल।